बहुत पाक साफ लड़का था मेरा। मेरा बेटा बहुत पाक साफ। अब मेरा बेटा किसी से नाराज नहीं होता था और सबकी बात मानता था। वो खाना खाता हुआ अगर किसी ने कहती बेटे वहाँ जाना है, वो खाना छोड़ देता था, लेकिन वो जाता था, दूसरे की बात सुनता था, मेरी कदम पे चलता था, क्योंकि मैं चलाता था। मेरे बेटे मेरे नक्शे कदम पे चलियो, क्योंकि मैं अपने दिल में किसी से बुग़्ज़ नहीं रखता हूँ। बुग़्ज़ नहीं रखता हूँ मैं सीने में किसी से। अरे मेरी जिंदगी है पलक दबते ही सांस खत्म, क्या रह गया। इसलिए मैं ये सोच के जिंदगी जीता था। मेरी 2 बार जिंदगी बची है, समझ गए। मैं इसलिए बेटे को बड़ा अच्छा समझाता था और मैं कहता था बेटे पढ़ पढ़, इतना पढ़ ताकि मैं कमजोर हूँ, ताकि तू नाम रोशन करे मेरा, कि मेरे बाप ने बेटे को पढ़ाया है बहुत। मेरे बेटे ने 9th के पेपर दिए अभी इसी पिछले हफ्ते में। नमाज पढ़ने गया है मेरा बाबू, घर नहीं पहुंचा वापसी। पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया। मेरे बेटे ने रोजा अफ्तारा जब नहीं, अरे कोई बताते तो मुझे, रोजा अफ्तारवा दिया उसका, कोई नहीं बता रहा। अरे दिखा दो मुझे। हाँ, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। सुबह की पहर आपने देखा जो बड़खल जो अरावली की पहाड़ी पे खासकर आपको एक 15 साल वर्षीय जो एक युवक है फैजान नमक, उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद से तमाम जो अब परिवारजन के लोग हैं, आप देखिए यहाँ पे बड़खल ये जो बीके मोर्चरी के बाहर सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। और ये इस समय सबसे मेन दुखद बात तो यही है कि तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद है, यानी कि एक बिल्कुल 15 साल की कोई उम्र ही नहीं बच्चे की, किस तरीके से ऐसे क्या किसी से उसकी रंजिश रही होगी, किस वजह से उसको मार दिया गया। तो आप देखिए सभी लोग परिवार के लोग हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि घटना कैसे इन लोगों की जानकारी में आई और क्या कुछ कहना चाहेंगे ये सभी जो लोग हैं। फिलहाल क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुजम्मिल है जी। फैजान के साथ में कैसी घटना घटी? क्या जी कल वो नमाज के लिए आया था, जुमे की नमाज के लिए। उसके बाद अपने गया है, तो उसके बाद घर नहीं पहुंचा अपने जी। शाम तक घर नहीं पहुंचा, घर वाले इंतजार करते रहे। रोजा भी हो गया, रोजे से था तो फिर भी नहीं मिला। वो ढूंढते रहे, सारी जगह ढूंढ लिया। रात को 2 बजे तक सारे परिवार ने, रिश्तेदारों ने सारी रात ढूंढा है, फिर भी नहीं मिला वो। फिर सुबह में पता लगा कि वो पहाड़ी के उस तरफ पड़ा, लाश पड़ी है। कैसे पता लगा? हाँ जी, जो बंदा है यही लेके गया, जिसने मारा था वही लेके गया कि चलो रहा था कि मेरा भाई मर चुका है, फलाना हो गया है, खुद बॉडी के पास लेके गया है। खुद लेके गया। तो सोचो, जो स्क्रू ड्राइवर से बंदे को मार सकता है वो समाज में रहने लायक है क्या? नहीं है ना। वजह से मारा वो आपसी रंजिश है। अभी पुलिस अपने आप बता देगी आप सबको। गया था पीछे से मुरादाबाद का रहने वाला है। हाँ, नहीं, वो इलाहाबाद का रहने वाला है। इलाहाबाद का है। तो हम प्रशासन से चाहते हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट जज इस केस को सुनवाई करेंगे, हम चाहते हैं कि कैपिटल प्लेसमेंट दे, इसको पनिशमेंट दे, डेथ पेनल्टी दे। जो स्क्रू ड्राइवर से बंदे को मार सकता है वो समाज में रहने लायक है ही नहीं। फैजान बहुत अच्छा बच्चा बता रहा है। अच्छा बंदा था, तभी तो यहाँ पे आपको क्राउड दिख रहा है। बुरा होता तो बुराई का साथ कोई नहीं देती। आपको देखोगे आप क्या हो सकती है? सोचो आप 15 साल का बच्चा जो 9वीं क्लास में पढ़ रहा है वो रंजिश रखेगा? किसी से कुछ भी रंजिश नहीं है, कोई संकी है। ये जो स्क्रू ड्राइवर से 100 बार, सोचो स्क्रू ड्राइवर से 100 टाइम्स मार रहा है, जो वो कितना निर्दयी होगा। 3-4 बंदे हैं, 2 पकड़े जा चुके हैं अभी। हम चाहते हैं बस जो भी डिस्ट्रिक्ट जज जो इस केस की सुनवाई करे वो कैपिटल पनिशमेंट, इन्हें डेथ पेनल्टी दे। इंसान जिंदा नहीं हो सकता, उसके माँ बाप का दर्द हम नहीं समझ सकते। एक 3 बहन है, 3 बहनें, ये सोचो 3 बहनें, एक ही लड़का है। लड़का समझ लो बहन की दहेज वहेज सब लड़का करता है, लड़का ही नहीं है। उनकी माँ बाप की तो जिंदगी फिनिश्ड हो गई। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे भाई को इंसाफ दिया जाए और कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी दी जाए। ऐसा नहीं कि उन्हें छोड़ दिया जाए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे के फिर बाद में बेल दे के वो हमारे साथ ही घूमे। ओनली डेथ पेनल्टी। जो मारा है उसकी क्या उम्र है? 15 ईयर है, 15 ईयर, 15 साल। मारने वाले 25 साल है, 22 साल के 22 साल है। तो दोनों दो थे जो है, दोनों जी फैजान का दोस्त है जो आपस में रहने वाले हैं, फैमिली के मेंबर हैं। बस हम ये चाहते हैं जो सोचो 100 टाइम्स स्क्रू ड्राइवर से मार सकता है वो समाज में रहने लायक है ही नहीं।
जिसको खाना खिलाया और जिसको अपने घर पानी पिलाया उसी आदमी ने स्कूलों से बाहर कराओ, उसके ऊपर पेश करते औलाद की तरफ। अच्छा, इसके पहले भी कोई ऐसा सुनने में आता है, कोई बात विचार हुई, किसी से लफड़ा हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। रमजान से और था, फास्ट कर रहा रमजान से था, फास्ट से था, उसका गला भी काट रहा था। गला काट कितना दिया। निर्दयी इंसान है। ऐसे आदमी को फांसी लगनी चाहिए, फांसी। बस ओनली हमारा तो कहना ये है जी, फांसी लगनी चाहिए। हमें चाहिए इंसाफ, बस। हमें पता है कि हमारा हम बंदा चाहते हैं जिंदा फांसी नहीं लगे। होगा, बट हमें इंसाफ चाहिए, जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, हमें डेथ पेनल्टी ही चाहिए। ये नहीं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, वो बाद में रिहा होकर डुलता रहे हमारे साथ। अगर इस दुनिया में होंगे किसकी औलाद सेफ रहेगी? किसके बच्चे सेफ रहेंगे? अभी अक्यूज्ड अरेस्ट हो चुके हैं, वो बता देंगे क्या रंजिश थी, क्यों मारा है, इसलिए मारा है। कंट्रोल तगड़ा नहीं करेंगे, सजा नहीं देंगे तो कैसे वो होगा? ऐसे मासूम बच्चों को जहाँ जाए वहाँ कत्ल कर देंगे। ऐसे तो बदमाशी और गुंडागर्दी चलती रहेगी, जब पुलिस कुछ नहीं करेगी तो ऐसे तो इसके लिए कत्ल तो होंगे। देखो, सख्त कानून होना चाहिए इनके लिए, सख्त सजा होनी इनकी चाहिए। तो जय खुल जाएगी। और आप ये उसके बाद illegal offense है, तो इसलिए इसके लिए यही पेनल्टी बनती है। जितने अक्यूज्ड थे सबको डेथ पेनल्टी। फिलहाल मैं बताऊं कि फैजान के जो देखिए वालिद भी यहीं पे हैं सामने। मेरा बेटा बहुत सीधा था, कोई चाल फरेबी नहीं उसके अंदर, बहुत पाक साफ लड़का था मेरा बेटा बहुत पाक था। मेरा बेटा किसी से नाराज नहीं होता था और सबकी बात मानता था। वो खाना खाता हुआ अगर किसी ने कहती बेटे वहाँ जाना है, वो खाना छोड़ देता था, लेकिन वो जाता था, दूसरे की बात सुनता था, मेरी कदम पे चलता था, क्योंकि मैं चलाता था, मेरे बेटे मेरे नक्शे कदम पे चलियो, क्योंकि मैं अपने दिल में किसी से बुग़्ज़ नहीं रखता हूँ, बुग़्ज़ नहीं रखता हूँ मैं सीने में किसी से। अरे मेरी जिंदगी है पलक दबते ही सांस खत्म, क्या रह गया? इसलिए मैं ये सोच के जिंदगी जीता था, मेरी 2 बार जिंदगी बची है, समझ गए? मैं इसलिए बेटे को बड़ा अच्छा समझाता था और मैं कहता था बेटे पढ़ पढ़, इतना पढ़ ताकि मैं कमजोर हूँ, ताकि तू नाम रोशन करे मेरा, कि मेरे बाप ने बेटे को पढ़ाया है बहुत। मेरे बेटे ने 9th के पेपर दिए अभी इसी पिछले हफ्ते में, नमाज पढ़ने गया है मेरा बाबू, घर नहीं पहुंचा वापसी, पूरी रात निकल गई, पूरा दिन निकल गया। मेरे बेटे ने रोजा अफ्तारा है, जब नहीं अरे कोई बताते तो मुझे, रोजा अफ्तारवा दिया उसका, कोई नहीं बता रहा, अरे दिखा दो मुझे। हाँ, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। ये आप सुन सकते हैं, बाप के ऊपर जब ऐसे बीतती है तो क्या कहेंगे। ये सभी लोग हौसला दे रहे हैं क्योंकि अब इनके बीच में इनका बेटा रहा नहीं, लेकिन अब इसके सिवा कुछ और नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग आप देखें, ये बता रहे हैं साफ तौर पे फैजान जिस तरीके से उसकी मिलनसार और जिस तरीके से लोगों के बीच में रहे, आज वो नहीं है। 3 बेटी का अकेला भाई था और परिवार आप देखें, बाप जो है किस तरीके से वो तड़प रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना के पीछे कहीं ना कहीं क्या वजह हो सकती है और कैसे ऐसे समाज में जो लोग हैं इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई लेती है वो तो समय बताएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये तमाम जो भीड़ देख पा रहे हैं, फैजान के सुबह की पहर भी आपने देखा होगा किस तरीके से जंगल में कैसे वहां पे भीड़ थी, जो लोग वहां पे मौजूद थे वो भी दंग रह गए। और आज इस टाइम आप देखें बीके मोर्चरी के बाहर चारों तरफ जो भीड़ आप देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अंदाजा लग रहा होगा कि यहाँ पे इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। आगे और भी कोई इन्फॉर्मेशन होगा, आपकी जानकारी में अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे होती है तो आप बताएं, PNN टीम वहां पर पहुंचकर, और आपके पास अगर कोई वीडियो हो तो आप शेयर करें ताकि आपकी आवाज को हम प्रमुखता से उठाने की कोशिश करेंगे।